अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, अयाम सिमानी के ऊपर बनाई हुई जो वीडियोस हैं वो माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी जो है ना वायरल होना शुरू हो गई हैं। और उसके साथ साथ जो एस्ट्रोलॉब के ऊपर वीडियोस हैं, और मैंने जिसके अंदर आपको बिजनेस प्लान्स के ऊपर बताया, बिजनेस प्लान्स बताए हैं, और उसके साथ साथ आपको जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और इनके मुतालिक गाइड किया, वो वीडियोस जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही हैं। और इस तरह की जब वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना शुरू होते हैं और लोग कमेंट्स करते हैं, और कमेंट्स करके कुछ लोग जो है ना वो मनफी तबसरे भी देते हैं, कुछ जो है ना पॉजिटिव तबसरे भी देते हैं। तो कहने का मकसद ये एक वाइड रेंज जो है ना वो आप लोगों की, एक सब्सक्राइबर्स की जो है ना वो उनसे इंटरेक्शन करने को मिलती है, जिसके बाद आपको पता लगता है कि कितने लोग जो है ना इन चीज़ों से मुखलिस हैं और कितने लोग इनसे मुखलिस नहीं हैं। पहले तो मैं आपको जो है ना वो एक बात करने के साथ साथ एक आपको आप कह लें कि एक पॉजिटिव बात करूंगा आप लोगों को, कि जिससे आपको पता लगेगा कि जब आप कारोबार करते हैं तो वो किस तरीके से आप उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। देखिए, जब आप जॉब करते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सर आपका ड्रेस कोड ये हो, आपने टाइमिंग पे आना है और वगैरह वगैरह। उसके साथ आपसे कुछ जो है ना वो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं जो आपने अचीव करने होते हैं। उसके बाद आपको जाके जो है ना वो एक, मैं आपसे कहूँगा कि एक टारगेट मीट होता है, और उसके बाद आपको जो है ना कहा जाता है कि आप सक्सेसफुल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जो है ना एक प्रमोशन दी जाती है। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि आपको जब प्रमोशन मिल जाती है तब आप जो है ना वो अपने आप को एक थोड़ा सा लकी महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन आपको यही चीज़, यही कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, आप अगर बिज़नेस के ऊपर जो है ना अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक एक चीज़ बताता हूँ कि बिज़नेस के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना वो 12 बजे के बाद अपनी दुकानें इसलिए खोलते हैं कि सुबह के टाइम लोग जो है ना वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, नाश्ते वगैरह, ऑफिस के लिए जाना, स्कूल के लिए जाना। और मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं वो फिर 2-3 बजे के बाद जो है ना वो ख़त्म होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि कुछ जो है ना अफराद बिज़नेस के लिए, शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो इस हवाले से जो है ना लोग 12 बजे दुकान खोलती हैं और फिर रात गए तक खुली रहती हैं। तो एक टाइमिंग बन गई है, ठीक है। तो उसी हवाले से जो बिज़नेस की जो अंदर जो है ना वो भी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और रोल इसका। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सर्दियाँ होती हैं तो आप देखेंगे कि अंडे की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर जो है ना एकदम से इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो अंडे और चिकन की नॉर्मली प्राइसेस जो है ना वो कम हो जाती हैं। तो इस दौरान में आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आप अपनी फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सी टाइमिंग ऐसी हैं जिसमें बिज़नेस आपका पीक पे जाएगा, जिसमें आपकी डिमांड इतनी होगी कि सप्लाई उसको करने के लिए, आपको चैनल करने के लिए अपने पास क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जो है ना मद्देनज़र रखनी होती हैं, ठीक है। मद्देनज़र रखने के बाद आप ये इस चीज़ का एस्टिमेशन करते हैं कि यार ठीक है, ये सीज़नल एरियाज़ हैं, ये सीज़नल मंथ्स हैं जिसके अंदर जो है ना मैंने अपनी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है माल की। और कुछ सीज़नल एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर आप ये कहेंगे कि मैंने अपनी क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कि गर्मियों के अंदर, अब मैं आपको एक जो है ना एक प्रो टिप यहाँ पे देने लगा हूँ। गर्मियों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो नॉर्मली बड़ा गोश्त और चिकन छोड़ के जो है ना वो अजनास की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सब चारे की तरफ आ जाते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप मुर्गियाँ आपने बनाई हैं, मुर्गियाँ पालते हैं और फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। फ्री रेंज फार्मिंग करने के दौरान आपने ठंड की सर्दियाँ शुरू हुई, आपने फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि अंडे का रेट भी बहुत ज़्यादा है, चिकन का गोश्त का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो इस हवाले से आपने ना अपनी मुर्गियों की मिकदार डबल कर ली, ठीक है। तो आपको अंडे भी आपके सेल हो रहे हैं अच्छी कीमत पे। फिर आपका जो है ना जैसे अंडों वाला सीज़न निकलता है आपका, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि नवंबर
दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 मंथ हैं जिनके अंदर अंडे की जो है ना डिमांड और रेट पीक पर होता है। ठीक है, आपने अंडे सेल किए, उसके फ़ौरन बाद जब आप अंडे की प्राइस गिरने लगी, आप वो मुर्गियाँ उठाएं और वो आप मार्केट में ले आएँ और देसी गोश्त के हिसाब से सेल आउट करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि लोग अंडे खा खा के थोड़ा सा जो है ना तंग आ चुके होंगे, वो चिकन की तरफ जाएंगे या गोश्त की तरफ जाएंगे, तो देसी गोश्त जब उनको मिलेगा मार्केट में और रेट सही होगा, तो वो आपका जो है ना मुर्गियाँ अंडों के हवाले से भी आपकी जो है ना भरपूर उन्होंने परफॉर्म कर लिया। फिर उसके बाद जो है ना गोश्त के हवाले से भी उन्होंने भरपूर तरीके से परफॉर्म कर लिया। फिर आपने आधी मुर्गियाँ उठाई, मार्केट में हो गई, गोश्त के हवाले से भी परफॉर्म हो गया, फिर आपके पास क्वांटिटी थोड़ी सी रहेगी। अब वो जो फ्री रेंज वाला एरिया है ना, उसके अंदर आप उगा सकते हैं। मैं आपको बहुत छोटी सी प्रो टिप दे रहा हूँ कि उसके अंदर आप लूसन उगा सकते हैं। उसके बाद जो है ना 2-4 अजनास और हैं, औरिंगा उगा सकते हैं। इन चीज़ों को उगाने के बाद ये तकरीबन 2 से 3 महीने लेंगी और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। चूँकि गर्मियों के सख्त गर्मियों के जो दिन होते हैं उसके अंदर जो है ना लोग ट्राई करते हैं कि वो अपने मुर्गियों को और इनको सरसों दें, तो आप सरसों की भी उस दौरान में काश्त कर सकते हैं। और औरिंगा और जो है ना ये दूसरी अजनास जो है ना उगा के आप मार्केट में लेके आ सकते हैं बकरों के लिए और बड़े जानवरों के लिए जो आप ये सब्ज़ चारे का काम होता है, तो आप उसको भी जो है ना प्रमोट कर सकते हैं। तो ये होती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं ना वो सदाबहार होते हैं और सदाबहार बिजनेसेस जो होते हैं वो आपको जो है ना थ्रू आउट द पीरियड, जितना मतलब दिसंबर से लेके अगले आने वाले नवंबर तक आपको जो है ना सेम अमाउंट में आपको प्रॉफिट देते हैं। लेकिन जो सीजनल बिजनेस होते हैं, सीजनल बिजनेस आपको जो सीज़न के अंदर पीक पे जो है ना प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, फिर उनका प्रॉफिट बहुत कम लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके बाद फिर सीज़न जब आपका आता है तो फिर उनकी जो है ना प्राइसेस बढ़ जाती हैं और पीक पे आपके जो है ना वो रेट चला जाता है। तो ये जो है ना एक बिज़नेस प्रो टिप आप लोगों को मैंने देनी थी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो गर्मियाँ, इंतहाई गर्मियों में जो है ना वो मुर्गियाँ पालना शुरू कर देते हैं और फिर ख़ुद भी मुश्किल में आते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुर्गियाँ जो है ना वो गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं करती गर्मी, और उसके बाद जो है ना बहुत सारी मोर्टेलिटी भी देखने को मिलती है। और दूसरा जो रानीखेत की बीमारी आती है वो भी गर्मियों के अंदर आती है। तो गर्मियों में आप उतनी मुर्गियाँ रखें जितनी आप मैनेज कर सकते हैं और टेम्परेचर उनका मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आज आपको जो है ना इंशाल्लाह टिप देनी थी, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किस तरीके से जो बर्ड्स का बिज़नेस है, जो फार्मिंग का बिज़नेस है, इसके अंदर आप किस तरीके से एक पीक हासिल कर सकते हैं और बहुत सारे लॉस से बच सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।